the operations used in rational or irrational numbers. See here, जब भी हमें दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें. गिव एग्जांपल जस्ट लाइक 2/3 and 1/6. Clear? These two numbers are rational number R1 and R2. Clear? अब जब इनका एलसीएम लेंगे तो what is the LCM? 6. 3 में 6 goes to 2 times 2 2 4 plus 1. Now this is 5/6. Clear? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? We have to add the two rational number, then resultant number is also rational number. तो what we can say? जब दो रैशनल नंबर्स को चाहे हम ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें, जो हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो भी रैशनल नंबर होगी. क्लियर? नेक्स्ट इज जब रैशनल और इरेशनल नंबर को हम प्रोडक्ट करते हैं तो इट इज 2√3 एंड इट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम रैशनल में इरेशनल को चाहे हम ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, प्रोडक्ट करें, डिवाइड करें, जो हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी दिस इज इरेशनल नंबर. क्लियर? जब हम इरेशनल में इरेशनल को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें आइदर रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है. जस्ट लाइक एग्जांपल √2 into √7, दोनों ही रेशनल नंबर है और प्रोडक्ट किया तो क्या मिला? इरेशनल नंबर ही मिला. क्लियर? तो दिस इज इरेशनल नंबर. और यदि मैं √2 into √8 को प्रोडक्ट करता हूं, दिस इज √16 एंड √16 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4. व्हाट वी कैन से? दिस इज इरेशनल, दिस इज इरेशनल, बट द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज रैशनल. तो हमें याद रखना है कि दो इरेशनल नंबर्स को चाहे हम ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है. क्लियर? तो बेस्ड ऑन रैशनल एंड इरेशनल, इरेशनल और रैशनल पे बेस्ड क्वेश्चन जहां पे हम इनकी ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं. नाउ सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.5. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5. क्वेश्चन नंबर सेकंड. फर्स्ट पार्ट 3 plus √3 is multiplied by 2 plus √2. क्लियर? अब मुझे इनको प्रोडक्ट करना है. प्रोडक्ट करेंगे तो सिंपली प्रोडक्ट करें जिस तरह से क्लास 8 में पढ़ा था हमने. दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट दिस 3 is multiplied by 2 plus √2 and √3 is also multiplied by 2 plus √2. क्लियर? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. 3 2 6. 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया दिस इज 3 √2. 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया दिस इज 2 √3 एंड √3 into √2. So this is 6 plus 3 √2 plus 2 √3 and √3 √2 is √6. क्लियर? तो दिस इज रैशनल नंबर बट कोई अदर रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे. 3 √2 की कोई और टर्म्स नहीं जिसको हम इसमें ऐड कर सके. दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 3 √2. 2 √3 की कोई अदर फॉर्म नहीं है, √3 की कोई अदर फॉर्म नहीं जिसको हम इसमें ऐड कर सके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे प्लस √6. नाउ दिस इज योर फाइनली आंसर. क्लियर? वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का. दिस इज √5 minus √2 into √5 plus √2. Clear? And this question is in the form of a minus b into a plus b and the identity of this is a square minus b square. तो आइडेंटिटी एक्सप्रेस करें तो क्या लिखेंगे? दिस इज √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर इज 5, √2 का स्क्वायर इज 2 एंड 5 minus 2 is 3. तो हमें जो नंबर्स गिवन थे बेसिकली रेशियल्स थे, बट अगर हमने इस पे प्रोडक्ट किया, आइडेंटिटी यूज करी तो जो रिजल्टेंट नंबर मिल रहा है इट इज रैशनल नंबर बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q. क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन is basically used when your denominator is irrational number. Rationalization पे आते हैं. Next topic is
रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो इसलिए है बिकॉज हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। आप देख सकते हैं a इज ए रैशनल, रूट b इज इरेशनल, और जब रैशनल में इरेशनल को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट इज इरेशनल नंबर। क्लियर? तो रैशनलाइजेशन हमें हेल्प करता है कि हम हमारे डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करें। क्लियर? तो यहां पे 1 अपॉन a माइनस अंडर रूट बी, और रैशनलाइजेशन बेसिकली बहुत सिंपल है। क्वेश्चन भी एग्जाम से मोस्टली पूछा जाता है। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि हम इसके कॉन्जुगेट साइन से रैशनलाइज करते हैं। अगर माइनस है तो हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इसी टर्म के कॉन्जुगेट साइन प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और यहां प्लस होगा तो माइनस। क्लियर? तो यहां माइनस है तो हम इसको प्लस से रैशनलाइज कर दें, a प्लस रूट बी अपॉन a प्लस रूट बी। तो 1 से ऊपर प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर तो a प्लस अंडर रूट बी हो गया, और नीचे आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी a प्लस बी। क्लियर? और a माइनस बी a प्लस बी इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एंड दिस इज a प्लस अंडर रूट b अपॉन a स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर इज b, एंड द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो मैंने आपको यही कहा था कि रैशनलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि हम हमारे डिनोमिनेटर को इरेशनल से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? रैशनल नंबर। क्लियर? तो वन एग्जांपल बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन, एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 1.5। क्लियर? अब यहां पे क्वेश्चन इज 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। मुझे इसको रैशनलाइज करना है। तो मैंने आपको बताया यहां पे अगर नेगेटिव है तो इसका कॉन्जुगेट साइन इज पॉजिटिव, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइजेशन की हेल्प से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट साइन माइनस का कॉन्जुगेट साइन इज प्लस, तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे? इसी टर्म के पॉजिटिव साइन से, यानी रूट 7 प्लस रूट 6, एंड दिस इज रूट 7 प्लस रूट 6। और 1 से ऊपर प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर तो यही रहेगा रूट 7 प्लस रूट 6, और नीचे अगर देखते हैं दिस इज a माइनस बी एंड a प्लस बी, एंड द आइडेंटिटी इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एंड रूट 7 प्लस रूट 6, और यहां पे रूट 7 का स्क्वायर इज 7 एंड रूट 6 का स्क्वायर इज 6। नाउ दिस इज रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1, एंड योर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर? आया समझ में? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दिस इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल। लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है, बेसिकली लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल। laws of exponential. Now first laws of exponential is a की power m into a की power n. What is laws of exponential? कि सेम कॉमन बेस पे अगर डिग्रीज डिफरेंट है और हम इनको प्रोडक्ट कर रहे हैं तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल कहता है इस कॉमन बेस पे आपको डिग्रीज को ऐड कर देना है। क्लियर? तो a की पावर m प्लस n, और यदि हम इसका एग्जांपल लेते हैं सपोज 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, और हम इस पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल लगाएंगे, इट इज 2 की पावर 2 प्लस 3, एंड इट इज 2 की पावर 5, एंड 2 की पावर 5 इज 32। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड इज a की पावर m अपॉन a की पावर n, और a की पावर m अपॉन a की पावर m को हम लिखेंगे a की पावर m माइनस n। जब भी डिनोमिनेटर में डिग्री अगर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में डिग्री अपोजिट साइड में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं जस्ट लाइक 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 माइनस 3, देन इट इज 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इज 4। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल रूल इज थर्ड,
a की पावर m की होल पावर n। पावर की होल पावर जब भी आपको दी जाएगी तो ये पावर्स या डिग्रीज प्रोडक्ट हो जाते हैं। वे टू राइट a की पावर m इंटू n, और इस पे एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 2k स्क्वायर की पावर 3। तो पावर की होल पावर प्रोडक्ट होगी, दैट इज 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 को अगर 2 को 6 टाइम्स लिखेंगे दैट इज 64। क्लियर। फोर्थ इज a की पावर m इंटू b की पावर m, देन इट इज राइट a इंटू b की होल पावर m। एग्जाम्पल इज सपोज 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, नाउ इट इज 2 इंटू 3 की होल पावर 2, एंड 6 का स्क्वायर इज 36, एंड द डिग्री ऑफ द base is 0, now its value is 1. Clear all of you? Right, notes of this chapter are complete. Thank you so much.